दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? उत्तर दो, उत्तर दो, बोलो। 8 अष्टभुजाधारी। अच्छा, जब 9 रूप हैं तो 9 दूनी 18 हाथ होने चाहिए, लेकिन दुर्गा मां के कितने हाथ होते हैं? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। कल 1-2 रोटी ज्यादा खा के आना। कितने हाथ? 8। क्यों? जब रूप 9 है तो हाथ 18 होने चाहिए। 9 दूनी 18। 8 हाथ क्यों? 8 हाथ इसलिए क्योंकि स्त्री के रूप कितने होते हैं? वैसे तो यदि हम एक स्त्री की जीवन शैली देखें तो 9 रूप इस तरह से नजर आए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और कात्यायनी और कालरात्रि और सिद्धिदात्री और गौरी, ये सब मैंने सबके भाव दिए। पर स्त्री के जो मुख्य रूप हैं वो 4 हैं। स्त्री के 4 रूप कौन कौन से हैं? पहला रूप है माता। बोलो, बोलो माता। दूसरा रूप है बहन। तीसरा रूप है पत्नी। और चौथा रूप है बेटी। 5वां कोई रूप है तो आप मुझे बताओ। है? स्त्री के 4 रूप होते हैं। वो माता होती है, बहन होती है, बेटी होती है और पत्नी होती है, और चारों रिश्तों को बखूबी निभाती है। इसलिए दुर्गा मां के 8 हाथ हैं कि तुम्हें चाहे स्त्री मां के रूप में मिले, पत्नी के रूप में, बहन या बेटी के रूप में, सदा नारी का सम्मान करना। ये नवरात्रि में 9 देवियां हैं। अब देखिए विडंबना क्या है कि आप लोग नवरात्रि में मां भगवती की पूजा तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी सगी मां है, जो आपको माता के रूप में प्राप्त है, आपकी माता तो आपकी मां के रूप में ही है ना, तो वो मां के रूप में जो है, जो सच्ची की आपकी मां है, उसे कुछ लोग पानी तक नहीं देते, कुछ लोग पेट भर रोटी नहीं देते, और वो मां बेचारी दर दर की ठोकर खाती है, फुटपाथ पर सोती है, भीख मांग करके गुजारा करती है। आपकी मां आपके होते हुए यदि भीख मांगे तो क्या ये शोभनीय बात है? हाँ या ना? उत्तर दो। इसलिए अपनी मां का सदा सम्मान करना, अपनी पत्नी का सदा सम्मान करना और नारी जात का सदा सम्मान करना। स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष समाज में प्रतिष्ठित होता है, याद रखिएगा। मैया आपको बोल रहा हूं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जो तुम्हारी औलाद, ये जो तुम्हारे बच्चे जो सड़क में खड़ी बहन बेटियों को छेड़ते हैं ना, ये उन लफंगे लड़कों की गलती नहीं, तुम माताओं की गलती है कि तुमने अपने औलाद को नारी का सम्मान करना सिखाया ही नहीं। काहे नहीं सिखाया? यदि तुम्हारा लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो इसमें उस लड़के का क्या दोष है? तुम मां का दोष है। तुमने क्यों नहीं नारी का सम्मान करना सिखाया? क्यों नहीं नारी की इज्जत करनी सिखाई कि बेटा जैसे ये तेरी बहन है, ऐसे रास्ते से गुजरने वाली भी तेरी बहन है, जैसे ये मैं तेरी माँ हूं, ऐसे गांव मोहल्ले की हर स्त्री तेरी माँ है, जैसे ये तेरी छोटी गुड़िया है ना, भतीजी है, भाई की छोटी गुड़िया होती है, भतीजी होती है, वो बेटी की तरह होती है। आप अपनी भतीजी से कैसी बात करते हो? भतीजी समझते हो ना? क्यों भतीजा समझते हो? भाई की बेटी छोटी गुड़िया होती, उसे आप गोद में लेके घूमते हो, तो आप अपनी भतीजी को तो भतीजी कहते हो, आप अपनी बहन को तो बहन कहते हो, आपकी बहन को आप बड़ा प्यार करते हो, पर दूसरे की बहनों को आप रास्ते चलते छेड़ते हो, गलत कमेंट करते हो, गलत गलत बातें कहते हो। ऐसे ही आज तुम दूसरे की बहन को कहते हो, कल तुम्हारी बहन गुजरती होगी तो उसे भी कोई तुम्हारे जैसा लफंगा लड़का उसे भी कहता होगा। इसलिए ये हर माँ की जिम्मेदारी है कि तुम अपने बेटों को ऐसे संस्कार बचपन से दो कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो, और नारी का सम्मान करने वाला ही समाज में सम्मानित होता है। जो नारी की इज्जत नहीं करता, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती, ये याद रखिएगा। हाँ या ना?
हमारे यहाँ इसलिए नारी की पूजा होती है। नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? बोलो, नारी की। हमारे भारत में, हमारे धर्म में नारी को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। हिंदुओं के धर्म में, सनातन धर्म में ही नारी को भगवान का दर्जा मिला, और किसी मजहब पंथ में उठाकर देख लो, नारी को भगवान का दर्जा नहीं मिला। कहीं कोई भगवान का दर्जा नहीं देता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, नारी का सम्मान करो, नारी की इज्जत करो। कोई गरीब बाप है और वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहा है, थोड़ा पैसा देकर, थोड़ा खाद्य पदार्थ, आटा दाल चावल देकर उसकी मदद करो। और यदि आपने मदद करनी छोड़ दी, इसलिए हमारे भारत में और सबसे ज्यादा बिहार में धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बिहार में धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? बोलो जोर से, क्यों हो रहा है? धर्मांतरण क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप अपने लोगों से प्यार नहीं करते, आप नारियों का सम्मान नहीं करते, जातवाद में आप लड़ते रहते हो, ऊंच नीच में आप लड़ते रहते हो। अरे इंसानों से नफरत करके कौन से भगवान की उपासना करोगे? कौन सा भगवान खुश होगा तुमसे? इसलिए दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? तुम भाई कितने हो? क्यों भैया, तुम कितने भैया हो? 3। तुम कितने भाई हो? 2। तुम कितने भाई हो? दादाजी आप कितने भाई हैं? दादाजी सरकार बताओ कितने भाई हो? 2। पीछे वाले कितने भाई हैं? सुनो, आज से तुम 2, 3 और 5 और 6 भाई मत बोलना, हम सब 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? जोर से, कितने भाई? हम 4 भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं, चारों भाई हैं। यदि ये चारों इकट्ठे हो गए तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लें। आप कितने लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो तुम चारों को पहले संगठित होना पड़ेगा। जो समाज बिखर जाती है, जो समाज बट जाती है, वो समाज मिट जाती है। यदि बट गए तो मिट गए। बताओ, मुगलों ने गुलाम बनाया कि नहीं? अंग्रेजों ने गुलाम बनाया कि नहीं? तुम गुलाम क्यों बने अंग्रेजों के? क्योंकि तुम जातवाद के नाम पर सदा लड़ते रहे। यदि संगठित होते ना मेरे भारतवासियों, तो क्या मजाल मुगलों की थी कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखते। सोने की चिड़िया था भारत। कौन था? बोलो। घर घर में कई किलो सोना था। हमारे देश में इतना सोना था कि हमारे देश के मंदिर सोने से बनाए जाते थे। सोने के मंदिर तो वहीं होंगे ना जहां सोना ज्यादा होगा। बोलो हाँ। सोने की चिड़िया थी। आज स्थिति यह है कि बिहार में बहुत लोगों को भूखा सोना पड़ता है। सोने की चिड़िया से तुम भिखारी हो गए। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे। अरे हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो पहले संगठित तो हो जाओ। पहले बचा लो उन हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। तुम लोग अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों में ही मस्त रहते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि समाज में क्या चल रहा है। अरे जाओ गरीबों के पास, आदिवासी भाइयों के पास बैठो, जंगल के कोल भीलों के पास बैठो, दलितों के पास जाकर बैठो और उनसे बातें करो राम की, भगवत गीता की। उनको कोई जरूरत है तो आप सब एक दूसरे की हेल्प करो।
उन्हें भरोसा दिलाओ कि आप उनके साथ हैं। तुम भरोसा नहीं दिला पाते तो कुछ मुसलमान भरोसा दिला देते हैं, कुछ ईसाई भरोसा दिला देते हैं और वो हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तुम सपना देखते हो हिंदू राष्ट्र का, पहले अपने बिहार में हो रहे धर्म परिवर्तन को तो बचाओ, पहले अपनों को तो बचाओ। 23 घंटा अपने लिए काम करना, 23 घंटा परिवार व्यापार के लिए काम करना, पर 1 घंटा कसम खाओ कि 1 घंटे का समय निकालकर हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए 1 घंटा देंगे।